हेलो दोस्तों, मैं महाराज गुर्जर। आज का टॉपिक बताया था मैंने कल के लिए ग्रेविटेशन। तब तक के लिए आप एक मोटिवेशनल स्पीच देख लीजिएगा जिसका नाम है संघर्ष। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता। इसका मतलब हम संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता। और जब हमारे लिए सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। जब हम सफल हो जाते हैं तो सारे इंसान कहते हैं हमें पता था कि वो बहुत पढ़ने वाला है, वो नौकरी लगेगा। तो सफलता के बाद तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है। टुडे आज का स्पेस का इसको हम रफ करके आज का टॉपिक जो चल रहा था हमारा न्यू टॉपिक है ग्रेविटेशन, उससे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रेविटेशन जिससे हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण, जिससे हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, इसको हम पहले बता चुके हैं। जैसे बल में हमने बात की थी तो गुरुत्वाकर्षण की थोड़ी हम चर्चा कर चुके थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या था। हमने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने बताया था कि जब एक पेड़ से जो आम था वो नीचे गिर रहा था, कि नीचे ही क्यों गिरा, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आम है वो नीचे गिरा था। आज हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। जब दो वस्तुएं होती हैं, जब दो वस्तुएं, एक वस्तु ऋण दोस्तों एक ऋणी जिसका द्रव्यमान है m1 और दूसरी का है दोस्तों m2, ये r दूरी पर होती हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है। तो m1 के द्वारा दोस्तों m2 m1 m2 पर लगाता है तो 1 2, और इधर से बल लगता है दोस्तों F21 F12, यानी कि 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल, और F21 यानी कि 2 पर लगाया गया पहले के कारण बल। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमने बताया था जब दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, दोनों को r दूरी पर रखा जाता है, तब जो बल है दोस्तों F वह उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से बात करें। समीकरण 1 और 2 से तो जैसे इसका फॉर्मूला निकल के आता है F समानुपाती m1 m2 अपॉन में r²। तो दोस्तों, इसको जो हम यहां से खोलते हैं तो F बराबर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक समानुपाती रह पाता है G m1 m2 अपॉन r²। ये क्या है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। और G जो है दोस्तों वह है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। वो कैसे निकली दोस्तों?
इस g को हम निकालेंगे तो g बराबर होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले से यहां से g को निकालेंगे तो g जब निकालेंगे तो क्या होगा f r स्क्वायर और m1 m2 क्या होता है उनका kg, ये क्या होगा kg के स्क्वायर। अब यदि इनकी विमा निकालेंगे तो विमा कैसे निकलेगी दोस्तों, f की क्या बताई थी हमने आपके लिए m1 L1 t माइनस 2, r की क्या होती है L लंबाई के रूप में, तो ये हो गई L2 अपॉन kg यानी कि मास है तो m का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इसकी जब विमा निकालेंगे तो इसके ऊपर बात करते हैं हम यहां से, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसको यहीं लिख देते हैं हम, तो इसकी विमा आएगी दोस्तों, ये m ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 2 और माइनस प्लस का 1 क्या हो गया माइनस का 1, m माइनस के 1 L3 t माइनस 2। दोस्तों ये क्या है इसकी विमा, इसे नोट डाउन कीजिए। चलते हैं दोस्तों, इसके जो पॉइंट है दोस्तों उसे आप नोट कीजिए। छोटे पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण को नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है। दूसरा है दोस्तों, इसकी जो दिशा होती है इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अंदर होती है, को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। और इसके स्पेशल पॉइंट है मैंने अभी बताया था F12 F21 यानी कि F12 बराबर माइनस के F21 वेक्टर, ये समान परिमाण होता है लेकिन दिशा में विपरीत। विपरीत होती है। दूसरा है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण संरक्षी बल का उदाहरण है, बल का उदाहरण है। दोस्तों संरक्षी बल आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर में।
गुरुत्वाकर्षण जो है वो संरक्षण बल का उदाहरण है। और तीसरा जो है गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आपसे तो स्पेशल पॉइंट में एक और पॉइंट था, जैसे आप ध्यान रख लीजिए, ये 1 2 और 3, एक चौथा, ये एक दीर्घ परास का बल है। दीर्घ परास का बल है, ये एक दीर्घ परास का बल है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन 1 दोस्तों, क्वेश्चन 1 कैसे बनता है? ये दो द्रव्यमान की वस्तुएं थी हमारे पास, जिनमें पहले का द्रव्यमान था m1 और दूसरी का था m2। उनके मध्य की दूरी थी r। इस पर इस बल लगा था F12, इसके द्वारा इस पर बल लगा था F21। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, यदि दो वस्तुओं की बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दोस्तों ये कह रहा है इनके बीच की दूरी है वो r/2 कर दी जाए तो क्या होगा? हमने पढ़ा था F बराबर G m1 अपॉन m2 r²। यदि हम इसको तो बीच की दूरी को आधा कर देते हैं तो F बराबर m1 डॉट m2 अपॉन r/2 स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो देखो F बराबर G, ये 2 का 4 होगा तो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा 4m1 m2 अपॉन r²। बेसिक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, इसमें 4 गुना हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 4 गुना बढ़ जाएगा। तो वो 4 तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। F जो है 4 गुना हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए। और दोस्तों हम बात करेंगे गुरुत्व त्वरण।
गुरुत्वीय त्वरण जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। दोस्तों हमने पढ़ा था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इस m को स्मॉल m ले लेते हैं और दूसरा पढ़ा था F बराबर mg। इसे समीकरण 2 देते हैं। दोस्तों समीकरण 1 और 2 से यदि हम बात करें, समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा, जो स्मॉल दिया दोस्तों वो बराबर होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। और यही क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। यहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नोट डाउन कीजिए। जिसमें हम बात करते हैं पृथ्वी के लिए, तो G बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये क्या होगा, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण। इसमें की वैल्यू लिख देते हैं एक बार। जी का मान मैंने बता दिया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जो स्मॉल जी का मान है दोस्तों वो मैंने बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आरी जो है, आरी 64 गुणा 10 की घात 6। इसको आरी क्या है, त्रिज्या, तो इसको मीटर में नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लिए, इसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के लिए। अब तक के आप इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तथा जो द्रव्यमान है यानी कि मास वो नियत रहे, द्रव्यमान नियत रहे, तब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। दोस्तों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाई था, ये फॉर्मूला है। यदि प्रतिशत मान की बात करें तो हमें प्रतिशत त्रुटि के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे
जी को हम कैसे लिखेंगे? यदि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो हमको डेल जी अपॉन जी, और जी दोस्तों कांस्टेंट है ही अपना, एम कांस्टेंट है ये, और यदि आर ई को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 2 डेल आर ई अपॉन डेल आर। अब दोस्तों ये कांस्टेंट हमने ले लिया है कि डेल जी अपॉन जी, ये जो कि ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? 2 गुणा जी एम ई को हम ले लेते हैं जी एम ई, और 2 गुणा 1। और यहां से फॉर्मूला पता है कि यदि सिकुड़ेगी यानी कि कम होगी तो जी का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। यानी कि त्रिज्या यदि सिकुड़ी, त्रिज्या कम हुई, जी जो है वो 1 अपॉन आर ई के व्यस्तुमानुपाती का स्क्वायर तो है। यदि आर ई घटा तो जी दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। ये कह रहा है सिकुड़ रही है, तो डेल जी अपॉन जी क्या होगा? 2 जी एम ई आर। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 2% से दोस्तों क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों यहां से पता पड़ रहा था हमें कि आर को यदि हम घटाएंगे तो जी क्या होगा? बढ़ेगा। आर को यदि हमने घटाया तो जी क्या है? बढ़ेगा। तो इसको घटाया तो 2% क्या होगा? इसमें वृद्धि, तो क्या होगा? 2% से बढ़ जाएगा। नोट डाउन कीजिए आप इसे। दोस्तों यहां से हमारा कॉन्सेप्ट था कि यदि आर के मान को हम बढ़ाएंगे, इसमें बोला है कि त्रिज्या को सिकुड़ेंगे यानी कि त्रिज्या को कम करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो बढ़ जाएगा। त्रिज्या कम करी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ये हमने प्रतिशत त्रुटि से सीखा था कि यदि नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि आर स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो दो क्या है? आगे आ जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल आर आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 2% तक गुरुत्वीय त्वरण का मान 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। डबल लिख देते हैं, बढ़ जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसे आप नोट डाउन कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं h ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों यदि हम प्रामाणिक तत्व यहाँ है और हम इससे h ऊंचाई बात करें, इसकी त्रिज्या हो गई r, यहां तक हम क्या करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण की। तो उसका फॉर्मूला सीधे याद रखने हो गया दोस्तों, इसका डेरिवेशन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपके में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना कि डेरिवेशन। तो g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r e का स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों इसका दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, g डैश बराबर g
1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये दो फॉर्मूला है दोस्तों। h ऊंचाई पर, h ऊंचाई कारण यदि गुरुत्व त्वरण निकालना है दोस्तों तो ये दो फॉर्मूला यूज आएंगे हमारे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, आपसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे h गहराई के कारण। अब दोस्तों इसमें बात कर ले हम, बता देते हैं इसको। जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन, तो वो होता है जी डैश बराबर G1 माइनस एच अपॉन आर ई। दोस्तों जी का मान जो है सतह पर अधिक होता है। और जी का मान ध्रुवों पर यानी कि इंग्लिश में बोले तो पोल पर अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। दोस्तों दूसरी बात करें हम, जो जी का मान है वो भूमध्य रेखा पर कम होता है। अब इसके कारण की बात कर लेते हैं दोस्तों अभी हम, क्यों तो जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और जी का मान भूमध्य रेखा पर क्यों कम होता है, इसकी बात करें। अब इसे नोट डाउन कीजिए। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वो चपटी होती है, ये होता है इसका केंद्र। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा वाली लाइन होती है वो हमारा होता है पोल, जिसे कहते हैं ध्रुव, और ये होती है हमारी भूमध्य रेखा। अब देखिए दोस्तों इक्वेटर आर, भूमध्य रेखा के कहते हैं इक्वेटर इंग्लिश में, और ये होता है आर पोल। तो देखिए दोस्तों जो पोल की त्रिज्या है वो क्या है, कम। इक्वेटर की क्या है दोस्तों, अधिक। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि आर इक्वेटर अधिक होता है बजाय आर पोल के। तो दोस्तों मैंने फॉर्मूला भी आपके लिए बताया था गुरुत्व त्वरण का, Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए गुरुत्व त्वरण किसका अधिक होगा, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, कम। तो त्रिज्या क्या कम है दोस्तों, पोल की। पोल की क्या है, त्रिज्या कम, और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा, अधिक। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका गुरुत्व त्वरण अधिक। तो त्रिज्या कम किसकी है दोस्तों, पोल की। तो पोल की त्रिज्या कम है, जिसके कारण जो जी का मान है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि जी की आर की त्रिज्या क्या है, कम। और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा, सर्वाधिक। और ये क्यों हुआ कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो दोस्तों क्या होती है, चपटी।
जिसकी भूमध्य रेखा की ओर त्रिज्या अधिक होती है, पोल पर क्या होती है, कम। तो इसका एक कारण है कि जो जी का मान है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है। यदि वो बात करें त्रिज्या की, पृथ्वी त्रिज्या की, तो दोस्तों जो त्रिज्या है वो इक्वेटर, आर इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या है वो पोल की त्रिज्या से क्या होता है, कम। पोल की त्रिज्या कम होती है और इक्वेटर की अधिक होती है, यानी कि भूमध्य रेखा की त्रिज्या क्या है, अधिक, पोल की क्या है, कम। तो इसी के आधार पर हमने यहाँ संबंध निकाला, तो ये आया कि जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो आज का ये टॉपिक मेरा प्रेस है और कल के लिए हम बात करेंगे इसमें कैपिटल लॉ और जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण जो पृथ्वी त्वरण में कमी होती है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना कभी ना भूलें। नमस्कार।